प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही एक अत्यंत स्नेहमय, करुणामय और कल्याणकारी रूप माने जाते हैं। कलयुग में जब मनुष्य अनेक प्रकार के दुख, संकट, असफलताएं और मानसिक अशांति से घिर जाता है, तब सत्यनारायण व्रत और कथा को विशेष रूप से शुभ और फलदायक माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत सरल है, शीघ्र फल देने वाला है और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही वह स्वरूप हैं जो सत्य, धर्म, भक्ति और आस्था का संदेश देता है। उनके चरणों में बैठकर भक्त अपने कष्टों को दूर करने, मनोकामनाओं की सिद्धि और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने की कामना करता है। भगवान का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, और उनके मुख पर शांति, क्षमा और प्रेम की आभा। कलयुग में मनुष्य का मन भटक जाता है। पाप, छल, क्रोध, लोभ, दुख और बीमारी चारों ओर फैल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, और सत्यनारायण व्रत सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में सत्यनारायण व्रत करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत और कथा करने से व्यक्ति को घर में आनंद का वातावरण उत्पन्न होता है, मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है, अचानक आने वाली समस्याएं, संकट और रोग दूर होते हैं, परिवार में सद्भाव, एकता और प्रेम बढ़ता है। जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र कथा सुनने भर से ही पुण्य मिलता है। भगवान सत्यनारायण कथा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कथा में यह संदेश छिपा रहता है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता और असत्य की राह हमेशा कष्ट देती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में कलश स्थापना व पूजन स्थल सजाएं, श्री विष्णु या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा चित्र स्थापित करें, पंचामृत, प्रसाद, मुख्यतः हलवा या शुद्ध घी का शिरा बनाएं, दिया जलाकर कथा का पाठ करें, पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। कथा के बाद दान पुण्य करना शुभ माना गया है। भगवान रूप, विधि, सामग्री से अधिक भावना से प्रसन्न होते हैं। यदि मन निर्मल और आस्थापूर्ण है तो सत्यनारायण व्रत अत्यंत फलदायक सिद्ध होता है। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक महान आर्षि मुनि विशाल यज्ञ में संलग्न थे। यज्ञ की अग्नि से उठती सुगंधित धूप, वेदों का मधुर उच्चारण और चारों ओर फैली दिव्य शांति उस तपोभूमि को और भी पावन बनाती थी। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात जब सभी आर्षि एकत्र होकर ज्ञान विमर्श करने लगे, तब उनके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ। सभी ऋषियों ने एक मत होकर परम विद्वान, सर्वशास्त्र निपुण और पुराणों के महान वक्ता सूत जी महाराज के समक्ष आदर पूर्वक निवेदन किया, हे गुरुदेव, कलयुग के प्रभाव से मनुष्य का मन चंचल, दुखों से भरा और मोह में डूबा रहता है। ऐसे अशांत समय में कौन सा व्रत या उपाय है जिससे सामान्य मनुष्य भी सुख प्राप्त करे, धन समृद्धि पाए, उत्तम संतान से विभूषित हो, सभी संकटों से मुक्त हो जाए और अंत में मोक्ष रूपी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके? कृपा करके ऐसा उपाय हमें विस्तार से बताइए जिससे भव सागर में डूबते जीवों का कल्याण हो सके। ऋषियों के यह कहते ही वहां उपस्थित सभी साधु संत सूत जी महाराज की ओर देखने लगे और वातावरण अत्यंत शांत तथा पवित्र हो गया। सूत जी मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। कलयुग में अनेक व्रत और साधनाएं हैं, परंतु सबसे सरल, सबसे फलदायक और सबसे शीघ्र सिद्धि देने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु के अत्यंत मंगलकारी रूप का उपासना है। जो भी भक्त शुद्ध मन से, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करता है, कथा को मन लगाकर सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत जी आगे बोले, हे द्विजों, यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि निर्धन को धन प्राप्त होता है, संतानहीन को संतान, रोगी को आरोग्य, दुखी को सुख, भटके हुए को मार्ग और भावुक भक्त को भगवान का साक्षात अनुग्रह मिलता है। जो मनुष्य ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलकर यह व्रत करता है, उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। उसके कर्मों के दोष नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति स्थिर रहती है। यह व्रत किसी भी शुभ तिथि, मास या दिन में किया जा सकता है। व्रत करने वाला व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर कथा और पूजन करे, प्रसाद का वितरण करे और सत्यनारायण भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना व्यक्त करे तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। सूत जी आगे कहते हैं,
हे महान ऋषिगण, यह व्रत इतना सरल है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, धनवान, निर्धन, गृहस्थ या सन्यासी सभी इसे कर सकते हैं और इसका फल सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में एक नगर में सुदर्शन नामक बनिया रहता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों तक उसने पूजा पाठ, मंदिर दर्शन और दान पुण्य किया, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। वह भीतर से निराश और दुखी रहता था। एक दिन उसके द्वार पर एक गरीब, दुर्बल और व्रतधारी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के शरीर पर साधारण वस्त्र थे, परंतु चेहरे पर दिव्य तेज था। सुदर्शन ने नम्रता से भोजन कराया, दान दिया और फिर बोला, महाराज, मैं तो सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? तब ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, हे व्यापारी, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत बड़ा ही पुण्यदायी और कल्याणकारी है। जिसने भी श्रद्धा से यह व्रत किया है, उसे अवश्य ही संतान, धन और सुख प्राप्त हुआ है। तुम भी सच्चे मन से यह व्रत करो। व्यापारी ने उसी क्षण निर्णय कर लिया, मैं अवश्य व्रत करूंगा। सुदर्शन ने बड़े विधि विधान और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और गुणों से युक्त कन्या का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद और हर्षोल्लास से भर गया। कन्या बड़ी होकर सुशील, रूपवती और विदुषी बनी। सुदर्शन की संपत्ति भी बढ़ने लगी। भगवान की कृपा उसके हर कदम पर दिखाई देने लगी। जब कन्या युवावस्था में पहुंची तो सुदर्शन ने उसके विवाह के लिए दूर देशों से बहुमूल्य वस्तुएं लाने का निश्चय किया। एक दिन वह विशाल जहाज पर सवार होकर समुद्र पार व्यापार यात्रा पर निकल गया। यात्रा शुरू होने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा व्यापार सफल रहा और मैं सुख शांति से लौट आया तो बेटी के विवाह के समय मैं विशेष रूप से सत्यनारायण व्रत करूंगा। समुद्र यात्रा कठिन थी। तूफान, वर्षा और अंधकार ने कई बार उसके जहाज को संकट में डाला, परंतु भगवान की कृपा से वह सुरक्षित पहुंच गया। विदेश में सुदर्शन का व्यापार अत्यंत सफल हुआ। उसके पास सोना, रत्न, मोती, कीमती वस्त्र, घोड़े और कितना ही धन आ गया। वह खजाने से भरकर अपने नगर की ओर लौट चला। घर पहुंचकर उसने अपनी कन्या का गौरवशाली विवाह बड़े धूमधाम, भव्यता और वैभव के साथ किया। भोज, संगीत, हर्षोल्लास, सब कुछ दिव्य लग रहा था। परंतु उत्सव के आनंद में व्यापारी अपने किए हुए संकल्प सत्यनारायण व्रत को भूल गया। भगवान दयालु होते हैं, परंतु भक्त को विनम्र बनाना भी आवश्यक समझते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा, इसे याद दिलाना आवश्यक है। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के जीवन में विपत्तियां आने लगीं। व्यापार घाटे में हो गया, धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। चोरों ने वेतन और सामान चुरा लिया। उसकी नाव तूफान में क्षतिग्रस्त हो गई। लोग उसका सहयोग करना छोड़ने लगे। देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जो पहले धनवान था, अब साधारण जीवन भी कठिन हो गया। सुदर्शन दुखी होकर रोने लगा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे साथ यह सब हुआ? तभी उसे वह ब्राह्मण याद आया और अपना भूला हुआ संकल्प भी याद आ गया। व्यापारी तुरंत हाथ जोड़कर बोला, हे सत्यनारायण प्रभु, मुझसे भूल हुई है। मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा, मुझे क्षमा करें। उसने उसी दिन उपवास किया, पूजन सामग्री एकत्र की और अत्यंत भक्ति व विनम्रता से सत्यनारायण व्रत पूरा किया। भगवान की कृपा का पुनः वर्षा हुई। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, भगवान की कृपा ने फिर उसका साथ दिया। खोई हुई संपत्ति वापस मिलने लगी। व्यापार फिर से समृद्ध हुआ। समाज में उसकी प्रतिष्ठा लौटी। घर में सुख शांति पुनः आ गई। जहां भी वह गया, वहां मान सम्मान प्राप्त हुआ। उसकी कन्या के दामाद का व्यापार भी बढ़ता गया। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। सुदर्शन ने समझ लिया, ईश्वर की कृपा तभी स्थिर रहती है जब मन में विनम्रता, भक्ति और सत्य का पालन हो। उस दिन से उसने संकल्प लिया, मैं जीवन भर श्री सत्यनारायण का व्रत करता रहूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसके परिवार में पीढ़ियों तक यह व्रत चलता रहा और सबको सुख समृद्धि मिलती रही। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा को आगे बढ़ते हुए निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था।
वह जन्म से तो ब्राह्मण था, शांत स्वभाव का, सरल हृदय वाला, परंतु अत्यंत निर्धन था। भोजन, वस्त्र, धन सब कुछ उसके जीवन से मानो दूर हो गया था। प्रतिदिन वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता, पर कई दिनों तक उसे पर्याप्त अन्न भी प्राप्त न होता। एक दिन भिक्षा प्राप्त करने वह प्रातःकाल ही घर घर निकला, किंतु पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे एक मुट्ठी भोजन तक न मिला। भूख से उसका शरीर कांप रहा था और मन दुख से भर गया था। उसे लगा जैसे संसार में उसका कोई नहीं है। सांझ होने पर वह अत्यंत विषादग्रस्त होकर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। मंदिर में दीपक की मृदु ज्योति जल रही थी और घंटियों का स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था, परंतु ब्राह्मण के हृदय में तो केवल वेदना थी। वह भगवान के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश तेजस्वी था, परंतु आंखों को सुख देने वाला था। उसी प्रकाश से स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण प्रकट हुए। भगवान ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतना दुखी क्यों हो? अपनी समस्या कहो। कांपते स्वर में ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूं। भिक्षा पर ही मेरा जीवन चलता है, पर आज कई दिन से अन्न भी नहीं मिला। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम मेरी आराधना करोगे, प्रेम पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत करोगे और कथा सुनोगे, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह व्रत जो भी श्रद्धा से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। यह सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आशा जाग उठी। उसने तुरंत व्रत करने की प्रतिज्ञा ली। अगले ही दिन उसने जैसे तैसे थोड़ी सी सामग्री, फल, दूध, गंगा जल, तुलसी दल जुटाया और भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया। श्रद्धा गहरी थी, भले ही सामग्री अल्प थी। व्रत पूरा होते ही चमत्कार होने लगे। उसी दिन एक धनी व्यापारी काशी में आया और ब्राह्मण के पास भिक्षा देने पहुंचा। व्यापारी उसके विनम्र स्वभाव से प्रभावित हुआ और उसे कुछ धन तथा अन्न अर्पित किया। धीरे धीरे लोगों ने भी ब्राह्मण की स्थिति सुधारी। कुछ ही दिनों में उसका घर अन्न, वस्त्र और धन धान्य से भर गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। धन प्राप्त होते ही ब्राह्मण का हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने सोचा, भगवान की कृपा के बिना यह कैसे संभव था। उसने प्रतिवर्ष श्री सत्यनारायण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके परिवार में शांति, समृद्धि और सुख बढ़ने लगे। बाद में उसने नगरवासियों को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। जिसने भी यह व्रत किया, उसके जीवन से संकट टल गए और उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती गई। श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा पूजन भी बड़े बड़े दुख दूर कर देता है। विपत्ति चाहे कितनी भी हो, प्रभु की भक्ति और धैर्य जीवन को बदल सकते हैं। अंत में ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया। सदा अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, लोक कल्याण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रभाव सर्वत्र फैल चुका था। आर्षि महर्षि, गृहस्थ पक्षी, गरीब अमीर सभी इस व्रत से प्राप्त होने वाले सुख, शांति और समृद्धि की चर्चा किया करते थे। उसी काल में एक चांडाल रहता था। जन्म से वह समाज के सबसे नीचे माने जाने वाले वर्ग का था। उसके पास न धन था, न परिवार में सुख, परंतु उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। वह सत्य, दया और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखता था। एक दिन वह किसी तीर्थ स्थान के निकट से गुजर रहा था। वहां कुछ आर्षि महात्मा सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे और भक्ति भाव से कथा सुन रहे थे। कथा का वातावरण इतना पवित्र था कि साधारण जन भी उसमें खिंच जाते थे। चांडाल दूर खड़ा होकर कथा सुनता रहा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, उसका हृदय भाव विभोर हो उठता। जब उसने यह सुना कि जो भी भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत करता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट होकर सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है, तो उसके अंतःकरण में ज्योति सी जल उठी। कथा समाप्त होते ही वह विनम्रता से ऋषियों के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवन, मैं चांडाल हूं, निर्धन हूं, परंतु ईश्वर भक्ति में मेरी आस्था है। क्या मैं भी यह व्रत कर सकता हूं? तब महर्षियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, सत्यनारायण भगवान जाति पाति नहीं देखते, वे केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। सच्चे मन से व्रत करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। यह सुनकर चांडाल का हृदय श्रद्धा से भर उठा। वह घर लौटा। उसके पास न तो कोई भव्य सामग्री थी, न धन, परंतु हृदय की भावना अमूल्य थी। उसने जिस साधारण झोपड़ी में रहता था, उसी को साफ सुथरा किया। एक मिट्टी का छोटा सा दीपक रखा, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा इकट्ठा किया और सरल मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ की।
उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल यह भक्ति है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान भला ऐसे निष्कपट भाव को कैसे अनदेखा कर सकते थे। उसका व्रत पूर्ण होते ही उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। सुख और सम्मान की प्राप्ति होने लगी। धीरे धीरे उसके परिवार में शांति आने लगी। रोजगार बढ़ा, उसे काम मिलने लगा और दरिद्रता दूर होने लगी। लोग उसके व्यवहार और दया भाव से प्रभावित होने लगे। जो लोग कभी उसे तिरस्कार से देखते थे, अब सम्मान से देखने लगे। उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होने लगा। हृदय में भगवान के प्रति और अधिक प्रेम उमड़ पड़ा। वह जहां भी जाता, लोगों को सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व बताता। भाइयों, भगवान किसी की जाति, स्थिति या धन नहीं देखते। वे केवल सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम देखते हैं। ईश्वर के लिए न जन्म मायने रखता है, न जाति, न धन। भगवान के दरबार में केवल भक्ति भाव का मूल्य है। जो निष्कपट मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां मिटती हैं। सच्चे भाव से की गई पूजा हजारों भौतिक वस्तुओं से अधिक फल देती है। भगवान भक्ति देखते हैं, भोग नहीं। भाव देखते हैं, बाहरी रूप नहीं। जाति पाति नहीं देखते, केवल हृदय की श्रद्धा देखते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।